फॉरेक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आप 100% आप देखना, क्योंकि आप बहुत बुरे फंसने वाले हो या फिर आप फंस चुके हो। तो सबसे पहली चीज़, फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको तो कोई एक रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आखिर वो गोल्ड में ट्रेड कैसे करें वो, या फिर सिल्वर में ट्रेड कैसे करें। और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब पे लाइव आके अपना ट्रेडिंग करते हैं या प्रोमोट करते हैं, वो अभी दो प्लेटफॉर्म को प्रोमोट कर रहे हैं। सबसे पहला है वेंटेज और दूसरा है एक्सेल। एक्सनेस अभी इंडिया में अकाउंट न्यू नहीं बना सकते हो एक्सनेस पे आप। हाँ, जो पुराना अकाउंट है वो चल रहा है, उसमें लोग यूएसडीटी से डिपॉजिट करते हैं और यूएसडीटी में ही विड्रॉल लेते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके एक्सएम पे या फिर वेंटेज पे अकाउंट खोल रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेंटेज है उसने आईएनआर विड्रॉल और डिपॉजिट, आईएनआर जो भी अकाउंट थे उसको अब बंद कर दिया है। 31 जुलाई से पहले उसने बोला है कि आपका जो भी फंड है आप उसको हटा लो, यानी विड्रॉल कर लो या फिर डिपॉजिट ही मत करना 31 जुलाई के बाद से, नहीं तो उसका वो कोई जिम्मेवार नहीं हुआ। दूसरा प्लेटफॉर्म एक्सएम पे आता है। एक्सएम पे अगर आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हैं तो उसका रूल है कि आप आईएनआर में ही विड्रॉल ले सकते हैं, यूएसडीटी क्रिप्टो में आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, फेल्ड हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए ठीक है आईएनआर में करते हैं, आईएनआर में एक्सएम समझ लेंगे, कोई इशू नहीं। बट यहीं पे प्रॉब्लम है। एक्सचेंज जो है आपको विड्रॉल जो देता है पैसा, वो थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट से देता है। तो इसमें आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज या फिर जो आपका जो अमाउंट आया वो लीन लग सकता है, और इसका एक्शन कोई जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर आखिर इंसान करे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना छोड़ दे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है तो आप उस पर करो, यूएसडीटी में पैसे डालो और यूएसडीटी में पैसे निकालो, फर्स्ट। सेकेंड, एक्सचेंज पे आप क्या करो, यूएसडीटी में ही पैसा डालो और यूएसडीटी में ही पैसा निकालो। सेकेंड ये हो गया। अब थर्ड थर्ड ये है कि इंडियन कंपनी एक है, इंडियन एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज, जिसपे आता है पैक्स यूएसडी। आप इसमें गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो कि गोल्ड बहुत ही वोलेटाइल होता है और क्रिप्टो से भी अच्छा मूव दे देता है। 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300, आजकल तो ईजी होगा। तो आप पैक्स यूएसडी पे आप ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। और बेनिफिट क्या डेल्टा एक्सचेंज का, कि डेल्टा एक्सचेंज जो होता है कि आप जहाँ डिपॉजिट करते हो कंपनी के अकाउंट में करते हो, और जो आपको विड्रॉल आती है वो कंपनी के अकाउंट से आते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज में विड्रॉल लेने में कोई आपको इशू नहीं होगा। बाकी एक्सचेंज में विड्रॉल होगा तो आपको इशू हो सकता है फ्रीज का या फिर लीन का। वेंटेज तो बंद ही कर दिया आईएनआर अकाउंट्स। और जो भी सीन है कि अगर आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स, सबसे बेस्ट है इन सब प्लेटफॉर्म पे आप यूएसडी में पेमेंट डालो और यूएसडीटी में पेमेंट निकालो, तभी आप सेफ रहोगे, आपका फंड भी सेफ रहेगा। और हाँ, उतना फंड्स भी उन सब प्लेटफॉर्म पे आप मत रखो, उतना ही रखो जितना गंवाने का क्षमता रख सको, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म जाएगा तो हो सकता है पैसा भी डूब जाए और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखें, तब आप फॉरेक्स में घुसें या फिर फॉरेक्स में आप ट्रेड करें, बाकी आपकी मर्जी।